नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके पास जो वीडियो लेकर के आया हूँ मेजर डैम प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, जो मुख्य बांध हैं भारत के अंतर्गत, उन डैम प्रोजेक्ट्स की बात करने जा रहा हूँ। कई आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स हमारे पास आ रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कई बार आप सीटेट यूटेट के एग्ज़ाम देखते हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको मुख्य नदियों के ऊपर बनने वाले कुछ विशेष जो हैं डैम प्रोजेक्ट्स उनके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ध्यान तक देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस के थ्रू जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कराने में लगा हूँ। चलिए देखते हैं डैम प्रोजेक्ट्स को। तो हम पहला डैम प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं, जो आपका सतलुज रिवर पे बना हुआ डैम प्रोजेक्ट है। ये डैम प्रोजेक्ट जो है हमारा सतलुज रिवर पे जो बना है, ये भाखड़ा नागल डैम के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट, ये देखिए आप दिख रहा होगा, ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है। इस जो ये डैम है, इसकी जो हाइट है 226 मीटर की इसकी हाइट दी गई है। जो समुद्र नदी के किनारे से अगर हम इसे नापने की कोशिश करते हैं, नदी के तल से सतलुज रिवर से, तो 226 मीटर की जो हाइट है इससे है, और समुद्र तल से जो इसकी हाइट है वो 518 मीटर की है, 518 मीटर की है। ठीक है, इस डैम प्रोजेक्ट के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान को सिंचाई के लिए जल, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, अधिकांश क्षेत्र इससे संबंधित है, तो इसके अंतर्गत सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है इस डैम प्रोजेक्ट के माध्यम से। और एक ही देखेंगे आप, बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो ठीक है, बिजली का उत्पादन आसपास के राज्यों को, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और दिल्ली, इनके औद्योगिक क्षेत्रों को विकास करने के लिए इसके द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जाता है, बिजली को दिया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखा होगा, जो इंदिरा गांधी कैनाल योजना है, जो इंदिरा गांधी कमान कैनाल योजना है, वो भी इससे संबंधित है। इसी कैनाल के माध्यम से, जो कैनाल का यहाँ पे निर्माण किया गया है इंदिरा गांधी कैनाल, उसको भी इसी के माध्यम से जल प्राप्त होता है, जिससे राजस्थान के अंदर जल आपूर्ति की जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा डैम प्रोजेक्ट है, और इस डैम प्रोजेक्ट को सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसके साथ ही एक लेक बनी हुई है, एक झील बनी हुई है, कृत्रिम झील, जो जल इकट्ठा किया गया, सतलुज रिवर का जल है उसे इकट्ठा करके, तथा साथ ही साथ जो हमारे पास ब्यासी रिवर है उसका पानी भी इसके अंतर्गत डाला जाता है। तो इस झील का नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पंजाब के अंदर कौन सी झील पाई जाती है, तो आप ध्यान रखिए, गोविंद सागर झील है, ये कृत्रिम झील है हमारी। ठीक है, और इस झील के माध्यम से, ये झील जो निर्मित की गई है, ये हमारी इसी भाखड़ा नागल डैम के हिसाब से की हुई है कि जल को रोक करके इस पर डाला जाए, जिससे क्या हो, टरबाइन चलती रहे और उत्पादन क्षमता बढ़े। और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 2866 मेगावाट है। इतनी उसकी उत्पादन क्षमता हमारे पास देखने को मिलती है। दूसरा डैम हमारे पास जो दिया गया है वो ब्यासी रिवर के ऊपर ब्यास डैम बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप देखें, इस रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है। इस डैम को जो बनाया गया है, इसलिए इसका निर्माण किया गया है कि भाखड़ा नागल डैम जो हमारे पास है, भाखड़ा नागल डैम दिया हुआ है, इसी के इसको प्राप्त हो सके जल की जो उपलब्धता है, इसको बराबर प्राप्त हो पाए, और जो स्तर है, जल का स्तर क्या समान रूप से बना रहे, समान रूप से जल का स्तर भी बना रहे, जिससे क्या होगा, जो समस्या आती हैं, जल की जो समस्या रहती है नदियों के अंतर्गत, वो समस्या उत्पन्न ना हो और ओवरहेड ना हो। इसलिए इस डैम को इसके साथ कनेक्ट करके बनाया गया है। ठीक है, जल की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से इसके माध्यम से भी क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो डैम प्रोजेक्ट है हमारे पास में, वो है पे टिहरी डैम प्रोजेक्ट। अब देख रहे हैं, टिहरी डैम प्रोजेक्ट हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण डैम प्रोजेक्ट है। टिहरी डैम प्रोजेक्ट है विश्व का सबसे, अगर देखा जाए, 5वें नंबर का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और बहुत हाइट के ऊपर बना हुआ है, बहुत हाइट के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा डैम है हमारे पास। ये 2006 में इसको कार्यशील किया गया था, जबकि इसका निर्माण कार्य जो हुआ है, जो उसका फॉर्मेशन, जो उसका फाउंडेशन जो किया गया था, स्टार्टिंग जब की गई थी वो 1972 में स्टार्ट किया गया, 2006 में जाकर तैयार हुआ है डैम प्रोजेक्ट। ये 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अगर हम इसकी ऊंचाई को देखने की कोशिश करते हैं, इसकी ऊंचाई जो हाइट है इसकी, वो 260.5 मीटर की दी हुई है, और इसकी लेंथ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 575 मीटर की इसकी
हाइट लेंथ हमारे पास देखने को मिलती है। ये जो डैम बना हुआ है ये भगीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है, भगीरथी और भिलंगना रिवर के ऊपर बना हुआ है। और जो इसका लोकेशन है वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है टिहरी डिस्ट्रिक्ट, उसके अंतर्गत बना हुआ है। इस डैम के माध्यम से बिजली का उत्पादन जो किया जाता है वो विभिन्न राज्यों को, जो विभिन्न राज्यों के साथ लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया आपके पास में, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन दिया जाता है, उनको दिया जाता है उसके लिए। उसके बाद अगर हम चलने की कोशिश करते हैं आगे की तरफ तो हम देखेंगे कुछ और नए डैम्स हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। एक कोसी डैम हमारे पास दे रखा, कोसी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कोसी डैम हमारे पास यहाँ बना हुआ है कोसी रिवर के ऊपर। अगर आपने देखा होगा बिहार का शोक के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार के शोक के नाम से प्रसिद्ध है कोसी रिवर, उसके ऊपर एक डैम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर एक डैम प्रोजेक्ट बनाया जो बिहार के अंदर लोकेटेड है। इस जो डैम की खास बात, अगर आप देखें इस डैम की खास बात एक है कि ये डैम जो लंबा है 1140 मीटर लंबा डैम है, 1140 मीटर लंबा डैम है ये, ठीक है। और इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था वो 1960 के बाद जब मल्टीपल रिवर वैली बहुउद्देशीय परियोजना के तहत इस डैम को बनाया गया है। ये कोसी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसको बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था उस समय, बाढ़ पे नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि भारी मात्रा में कोसी रिवर क्या आती थी, जल लेकर के आती थी। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण बारिश होती है उससे काफ़ी ज़्यादा इसका जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती थी बाढ़ की। तो उसको नियंत्रण करने के लिए कोसी रिवर के ऊपर इस डैम को बनाया गया है, कोसी रिवर के ऊपर डैम को बनाया गया है। इसके अलावा एक डैम और दिया गया है, ठीक है, जिसको पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, वो दामोदर रिवर के ऊपर ये डैम निर्मित किया गया है, ठीक है। झारखंड और अगर आप पश्चिम बंगाल के अंदर देखें इस डैम का निर्माण किया है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये जो परियोजना है, जो आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से एक है, ठीक है। इसके माध्यम से जो आप देखते फ्लड आती थी, जो बहुत तेजी से पानी का जल स्तर होता था, जो विभिन्न ट्रिब्यूटरी के माध्यम से जो बनती है नदी उसके माध्यम से होता था, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता था। इसमें 3 हिस्सों में इस डैम का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना जो बनाई गई इन्हें 3 छोटे छोटे डैमों के माध्यम से गया। एक मैथन डैम दिया गया है आपके पास में, मैथन डैम दिया हुआ है, एक तिलियथ डैम दिया हुआ है, एक पंचहिल डैम दिया हुआ है। तीनों के तीनों डैम जो बने हुए हैं झारखंड के अंतर्गत बने हुए हैं। अगर आप तिलियथ डैम को देखने की कोशिश, हजारीबाग जिले के अंतर्गत बना हुआ है, झारखंड के हजारीबाग जिले के अंतर्गत बना हुआ है। इस बांध की लंबाई है 340 के आसपास। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है तिलक डैम, देखिए 340, ठीक है। इस नदी के ऊपर बना हुआ है, तिलक नदी के ऊपर बना हुआ डैम है हमारे पास में। और इसकी जो लंबाई है वो 340 है और ऊंचाई है 37 मीटर की है। इसका निर्माण जब हुआ था 1956 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। इस 60,000 मेगावाट बिजली, किलोवाट, सॉरी 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है, ठीक है। और इससे अभ्रक की जो खदानें पाई जाती हैं, ठीक है, अभ्रक की जो खदानें पाई जाती हैं हजारीबाग में, उसको बिजली उत्पादित की जाती है। उसके बाद मैथन डैम दिया हुआ है, मैथन रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है, ठीक है। मैथन रिवर के ऊपर डैम बना हुआ, आप देख रहे होंगे मैथन रिवर का दिया हुआ है यहाँ पे, मैथन रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है, ठीक है। ये जो डैम बना हुआ है ये हमारा धनबाद जिले के अंतर्गत आता है। धनबाद जिले के अंदर आसनसोल जगह है उसके पास में दिया हुआ है। इसके माध्यम से भी औद्योगिक जो क्षेत्र दिया गया, चित्तरंजन हो गया, सिंदर हो गया, इनको बिजली का उत्पादन दिया जाता है, बिजली का उत्पादन, क्योंकि महत्वपूर्ण जगह है ये एक औद्योगिक पीटी है और महत्वपूर्ण जगह। उसके पंचहिल जो डैम दिया गया है आपको, ये भी झारखंड के अंदर लोकेटेड, धनबाद से ही लगा हुआ डैम प्रोजेक्ट है ये मैथन वाला, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण डैम प्रोजेक्ट है, मैथन के साथ ही जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो इसकी लंबाई देखी जाती है तो ये हमारे पास 2500 मीटर लंबा डैम हमारे पास देखने को मिलता है। और इसकी ऊंचाई है 40 मीटर की, इसकी ऊंचाई भी 40 मीटर की है। और ये 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसे भारी मात्रा में अगर आप देखें, ये डैम जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन करके दुर्गापुर और उसके आसपास के बेल्ट को ये बिजली प्रदान करता है। जितने उद्योग वहाँ क्षेत्र के अंतर्गत है उनको बिजली प्रदान करने का काम भी यही डैम करता है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तो आप दक्षिण भारत की तरफ डैम देखेंगे तो एक आपके पास डैम दिया हुआ है तुंगभद्रा डैम आपके पास दिया हुआ है। तुंगभद्रा डैम जो आपके पास बना हुआ है ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर बना, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, इसके ऊपर ये डैम का निर्माण किया गया है। ये जो डैम हमारे पास है तुंगभद्रा डैम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
डैम है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर बना गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर बना है। इसकी जो लंबाई है वो 2441 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है 50 मीटर की है, इसकी ऊंचाई जो 50 मीटर की दी गई है। ये 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसको हमने इस डैम को जो किया हुआ है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए इसको तुंगभद्रा डैम के नाम से आता है। ये काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र है औद्योगिक पेटी उसको उत्पादित करता है, बिजली का उत्पादन करके देने की कोशिश। एक महत्वपूर्ण हमारे पास उड़ीसा के अंदर डैम दिया हुआ है हीराकुंड डैम। हीराकुंड जो डैम है हमारा, ये हमारा जो डैम बना हुआ है ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना है? महानदी के ऊपर बना है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं हीराकुंड डैम को, तो हीराकुंड डैम इंडिया का सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम हमारे पास देखने को मिलता है। इसकी जो लंबाई है हमारे पास में, ठीक है, अगर आप देखें हीराकुंड डैम जो हमारे पास दिया गया उसकी लंबाई जो हमारे पास दे रखी है वो है हमारे पास में 25.79 किलोमीटर की, 25.79 किलोमीटर की दी हुई है। और अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है, इस डैम की जो कैपेसिटी हमारे पास है वो 347 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की, 347 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है इसकी कैपेसिटी। इस बांध के माध्यम से अगर हम देखने की कोशिश करें, इस बांध के माध्यम से आसपास का जो क्षेत्र है उसको बिजली का उत्पादन किया, जैसे अब तलचर हो गया, जमशेदपुर वाला इलाका हो गया, कई ऐसे जगह राउरकेला, इनको बिजली का उत्पादन करके दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जल, क्योंकि अगर हम देखें उड़ीसा का क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा रह जाता है, वर्षा क्या होती है बहुत कम देखने को मिलते हैं, वहाँ पे सिंचाई के लिए जल प्रावधान किया जाता है, जिससे जूट की खेती होती है, गेहूं की और चावल की खेती देखने को मिलती है। और काफ़ी ज़रा भाग जो दिया हुआ है वो आपका फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। एक और डैम है हमारे पास सरदार सरोवर डैम। अगर आप देखें सरदार सरोवर डैम हमारे पास दिया हुआ है जो नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। इसकी हाइट जो दी गई है 163 मीटर की है, इसकी हाइट है 163 मीटर की, और लेंथ जो दी गई है 1210 मीटर की है इसकी, ठीक है। इसकी लेंथ है 1210 मीटर की। और इस डैम का जो निर्माण किया गया, सरदार सरोवर डैम का जो निर्माण किया, क्योंकि गुजरात के अंतर्गत है, सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर स्थित है, और इसको नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, इसको नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। सरदार सरोवर डैम अगर आप देखें गुजरात के अंदर स्थित है और इसको नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में दिया कोयना डैम, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर कोयना डैम दिया हुआ है आपको। कोयना डैम जो महाराष्ट्र के अंदर दिया है कोयना रिवर के ऊपर बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे कोयना रिवर दी हुई है, इसके ऊपर ये डैम बना हुआ है, ठीक है, कोयना रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है, ठीक है। तो ये डैम भी जो अगर देखें सबसे महत्वपूर्ण, मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट का सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कोयना जो डैम बना हुआ है कहाँ स्थित है, तो आप याद रखें महाराष्ट्र के अंदर है। किस नदी पर बना हुआ है? कोयना नदी के ऊपर ये डैम बना हुआ है, ठीक है, कोयना नदी के ऊपर ये डैम बना हुआ है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद अगर देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, नागार्जुन डैम हमारे पास दे रखा है, नागार्जुन डैम हमारे पास है, देखिए अब नागार्जुन डैम दे रखा है ये, ठीक है, ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, नागार्जुन डैम है हमारा कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, तेलंगाना के अंदर ये लोकेटेड है डैम प्रोजेक्ट हमारे पास में, ठीक है। और खास तौर आप देखें इसको, जो हमारा नागार्जुन डैम है इसकी जो हाइट दी गई है 124 मीटर की है, 124 मीटर की दी गई है नागार्जुन डैम की, ठीक है, 124 मीटर की इसकी हाइट दी है। इसकी लेंथ जो है 4863 मीटर, 4863 मीटर की है, और ये 816 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, 816 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। उसके बाद हमारे पास डैम दिया हुआ है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम जो बना हुआ है नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इंदिरा सागर जो डैम दिया हुआ मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारा जो डैम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, हमारा डैम नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। और इंदिरा सागर डैम भी हमारा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण डैम प्रोजेक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में भी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बांधों में से एक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है राणा प्रताप सागर जो झील दे रखी है, इसके पास एक डैम प्रोजेक्ट दिया हुआ है हमारे पास में, जो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। ये बहुत वैसा है क्योंकि सीजनल रिवर है
हमारे पास में, ठीक है। और बिलासपुर डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो डैम प्रोजेक्ट है, ये जो रिवर है हमारे पास, बनस रिवर है हमारे पास, उससे ही लिया हुआ है। तो ये मौसमी नदी है। इस द्वीप के ऊपर पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कृत्रिम झील के माध्यम से जल के स्तर को बराबर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये डैम प्रोजेक्ट काम करता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर सरहिंद डैम दिया हुआ है हमारे पास में। सरहिंद डैम जो हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डैम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के साथ लिंक्ड है हमारे पास में, ठीक है। और इस डैम प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसके माध्यम से जो जल का स्तर है वो सुरक्षित स्थिति के अंदर डाला जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो सके, ठीक है। यहाँ इसको गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से। सरहिंद जो रिहिंद रिवर है उसके ऊपर बना हुआ, जो मिर्जापुर के पास का है, ठीक है। और इस बांध की खास बात देखें, इसकी बांध की जो लंबाई दी गई है 930 मीटर की है, ठीक है। और इसके आसपास का क्षेत्र जो दिया गया, इसी के माध्यम से जो जिनसे जल को सुरक्षित रखा जाता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है। इसके अंदर गोविंद सागर जो सागर है हमारे पास, गोविंद वल्लभ सागर, इसको सोना नहर के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे पास परियोजना है जो कई बार एग्जाम से पूछी जा रही है हमसे, ठीक है। तो आप सबको कोई भी डाउट होता है, डाउट अगर आपके मन में रह जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।